म्यूट कर लो स्पीकर। हाँ फिर से स्टार्ट कीजिए जैसे स्टार्ट किए थे। हाँ सुलेमान जी को सर बोल दीजिए, अभी तक एकदम आए अच्छे से नहीं। कॉन्फिडेंस का तो बोलिएगा। हाँ सुलेमान सर नहीं आए अभी तक। ना 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 एकदम कॉन्फिडेंस से आराम से बात कीजिएगा। पूरा कहानी बताइए। हाँ कैसे आए, क्या सोचे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना स्टार है, कब डायमंड बनेगा, सब बताइए। और उसके बाद मैंने बताइए कि कैसे डायमंड बनना है, कैसे क्या है, अभी कितना सारा चीज बताइए। नया लोगों को लगे कि आपका बात सुन के लगे कि नहीं हमको करना चाहिए, रिएक्शन का प्रोडक्ट आना चाहिए। ऐसा बात का एकदम पूरा बुलंद होकर बोलिए ना, एकदम हिला दीजिए एकदम। तो अभी सुलेमान जी आएंगे तब ना। हेलो हाँ अभिनव सर। हाँ सुलेमान जी आए नहीं, उनको फोन करके बोलिए आने के लिए। वो आ गए हैं, हमसे बात हो रही थी। अब हमारा खोल दिए हैं। हाँ आपका तो खोल दिए हैं। हाँ ठीक है, हमारा खोल के ही रखिएगा, बीच बीच अच्छा। में उससे बात करना होता है। लेकिन आपका क्या हो रहा है ना कि बीच बीच में आवाज आ रहा है, तो मेरा चूंकि आवाज आ रिकॉर्ड रहा है। तो वो भी आवाज तो कैप्चर कर जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रहने दीजिए। तो इसी तरह अभी सुलेमान जी भी एंट्री कर रहे हैं, तब तक आपको। हाँ नरेश सर को बोलिएगा ना, हमको खाली मिस कॉल कर देंगे, ठीक है। अच्छा ठीक, नरेश जी इसको कर देंगे, हम तुरंत खोल देंगे। चलिए ठीक। हाँ हेलो हेलो। हाँ सर जी। हाँ सुलेमान जी चलिए स्टार्ट हो जाइए। जी सर सर जी प्रकट होइए। चलिए ठीक है। सर जी गुड मॉर्निंग सर। गुड सर जी मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हाँ आवाज गई। चलिए तो सर ये बहुत सारी बात जो हुई है उस बात में आप आते हैं कि रिएक्शन में कि क्या कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले अपना बारे में सर डिटेल बताइए, है ना। जी जी जी। उसके हमारा बाद डिटेल सर, हमारा डिटेल ये कि मतलब हादसा जो हुआ उसके बारे में बता दें तो जी हम जी हैं रामगढ़ सारूबेड़ा एरिया में रहते हैं। मेरा नाम एमडी सुलेमान है ना। हम यहाँ पे हादसा होने के बाद जो जैसा हुआ था बहुत सारा ये हुआ था सर, उतना बता क्या बतावे हम, बताने से नहीं फिर वो बात। जरूरी है, लोगों को आपके बारे में जानना चाह रहे हैं तो आपको बताना जरूरी अच्छा है कि आपका क्या हुआ था, जी कैसे हुआ था, कैसे ठीक हुआ। हाँ हाँ सर। तो जी हुआ था सर कि चलिए वहां से बता देते हैं कि हम जब बाइक चलाते थे तो एक दिन में कम से कम 300-400 किलोमीटर कम नहीं चलाते थे। वो कुछ काम करते थे, हम काम करते थे फ्रीज इंफ्राको लिमिटेड कंपनी में काम करते थे। और भी कोई है जो बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस भी काम करते थे, कोलकाता वायर है वो भी काम करते थे। 3-4 कंपनी को लेके हम चलते थे। मेरे पास खाने का टाइम नहीं था, सिर्फ फील्ड ही चलते थे। फील्ड में चलते चलते हादसा मेरे साथ जो हुआ, तो उसी हादसा में हम जो टूटे हैं। तो हादसा होने के मतलब ऐसा हुआ कि माथा मेरा 2 टुकड़ा हो गया। लेकिन लोग संभाला, संभालते संभालते फिर बहुत जगह ये हुआ, कोम चल गया, ये हुआ वो हुआ, जो भी हुआ। लेकिन धीरे 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 संभलते 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 जब हमारा ये आपका ये गायनोडर्मा का जब मेरे शरीर में इन होने लगा, उसके बाद मेरे को बहुत जान आने लगा।
जो कोमा से निकल तो गए थे बहुत अच्छा से, लेकिन वो कोई काम का नहीं थे, न चल फिर पा रहे, न कुछ बोल पा रहे, न कुछ कर पा रहे, कुछ नहीं। मेरे को पता नहीं, कोई सामने खड़ा भी हो गया तो हमें पता नहीं कौन खड़ा हुआ, बस उल्टा पुल्टा खाली बात होता था। तो सवाल है कि होश में नहीं है तो क्या बोलेंगे, बस यही सब सारा बात हुई है। लेकिन इस सारा हादसा होने के बाद मेरे को संभाला गया है तो सिर्फ गायनोडर्मा संभाला, वरना कोई नहीं संभाल पाता, बस ये निश्चिंत है। यही बात है सर, कि अगर जो समझना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है कि ये समझ जाए कि आज दुनियाई दवा तो है, ये दवा जो है गायनोडर्मा, ये कुदरत ने स्पेशल बना के भेजा है, जो हम लोग को लिए बहुत बड़ा काम आ रहा है। लोग को ये समझना है कि रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर जो यूज करेगा तो कोरोना वायरस तो क्या, कोई भी बीमारी नहीं टच करेगा सामने, और जो अगर नहीं इस चीज को समझेगा तो कोरोना वायरस तो क्या, एक ठेस लगेगा तो वो कहानी खत्म हो जाएगा। हम पहले बोलते थे लोग को कि सर देखिए 2019 से 20 आते आते लोग को कुछ भी खा लेगा, पूरा दुनिया का डॉक्टर भी लगा दिया जाएगा तो उनका ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन 2019 से 20 में ऐसा आने वाला है बीमारी जो बचा सकता है तो गायनोडर्मा से बचा सकता है, वरना कोई नहीं बचा सकता। आज वो लोग बोलते हैं भैया आप ये बात को कैसे बताए थे कि 19 से 20 आते आते ऐसा बीमारी होगा, उन्हें समझाए थे, समझ गया तो समझ गया, जो नहीं समझा वो गया काम से। तो लोग आके बताता है कि नहीं भैया बहुत बड़ी बात बोले थे उस समय, बोले थे 2017 में कि 18 19 तक समझिए ठीक है, 20 में संभालने का मौका नहीं मिलेगा। कि एक छोटी सी खांसी होगा कहानी खत्म, 2 तो वोमिटिंग होगा कहानी खत्म, मैदान 2-4 हुआ कहानी खत्म, फीवर आ गया तो फीवर को बचाना मुश्किल है, फीवर नहीं बचेगा। बस इतना जाली छोटा छोटा सा चीज में कि बोले भाई बुखार है तो बुखार डॉक्टर ठीक कर लेगा, तो डॉक्टर ठीक कर लेगा तो करवा लीजिए, खेल लीजिएगा, लेकिन ठीक नहीं होने को। और वो सब चीज आज सामने लोग को आ गया है, बोले भैया क्या बात है, जो बोलते तो थे और बताते थे, आपको बताते थे, आप नहीं समझे, आपका अड़ोस पड़ोस को समझ गया, वो जाकर पूछिए कि अभी फीवर आ रहा है तो नहीं आ रहा, कभी पेट दर्द हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, वो यूज किया, लेकिन आपको बताने से आप नहीं समझे, आप समझ आ रहा है तो अब भी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अभी भी समझ लीजिएगा तो समझ लीजिएगा, वरना क्या बात है। तब लोग ये बात को, जी सर, बोलिए सर। हाँ सर, तो जितने लोग को बताते थे तो वो नहीं समझा, लेकिन उसके अगल बगल के लोग 2-4 आदमी समझ गया, फिर जहाँ बताते थे, जो एक दफा हम किसी को बताते एक ही दफा बताते, दोबारा नहीं बताते, दोबारा में वो खुद मेरे पास आता है कि भैया ये चीज है समझ जाइए तो बहुत अच्छी बात है। और समझने से ये फायदा होगा कि आपके लिए भलाई के लिए हम बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, कि आपका जीवन स्वस्थ रहेगा तो कम से कम दुआ तो दीजिएगा कि हाँ सुमन जी आपने जो दिया बहुत अच्छे हैं, बस ये सुनने के लिए हम आदी हैं, ये इतने हम खाली सुनना है, बाकी यार कुछ नहीं है ना। तो ऐसा बोल के लोग को समझाते हैं और समझता है, और आज भी लोग अपने जगह ठीक दीवाना है ना, क्या जो यूज कर रहा है वो कर रहा है। एक हमारे चाचा है, वो घाटों का है, उनकी परिवार जो थी वो बेड में थी, और बेड में थी तो उसका हाथ जो है ना सर, सूजन से, जब पैर का जांग कैसा होता वैसा हाथ था फुला हुआ। बोले चाचा तो ये इतने दिनों से कब से है, तो बोले बाबू ये करीब 2-2.5 साल से ऐसा है, हर महीना 50 जाकर दवा हजारीबाग जाके लाते हैं और ये खिलाकर आज हम लेके भी आ रहे हैं, ये देखिए कार्टून खोल के दिखा रहे हैं ये दवा है। बोले चाचा ये दवा कब से खिला रहे हैं, बोले 3 साल से खिला रहे हैं। बोले कब तक खिलाइएगा, बोले जब तक ठीक नहीं हो तब तक खिलाएंगे। बोले आपका पैसा खत्म हो जाएगी, बीमारी खत्म नहीं होगा, आप खिलाइए जितना खिलाना है, अब डॉक्टर से बढ़िया से बात कीजिए, खिलाइए जितना खिलाना खिलाइए, लेकिन पैसा खत्म हो जाएगा, बीमारी खत्म नहीं होगा। तो बोले बेटा तो कैसे होगा, तो आपको हम बोला है जैसा देखने के लिए, तो क्या बोलते हैं, बोले हम हमसे बोलते हैं तो हमसे अलग से बात कर कीजिए, डॉक्टर की बात मत कीजिए, ये दवा जो 50,000 का है ना जो साइड कर दीजिए, ये दवा को मत खिलाइएगा, और अगर खिलाइएगा तो आप खिला सकते हैं, आप पैसा लगाए 50,000 रुपया तो खिला सकते हैं, फिर हम बोलेंगे कि मत खिलाइए, रखिए इसको, और नहीं तो इसको बाड़ी में जाके फेंक दीजिए। भाई चलिए इसको हम फेंक दिया, है ना, आप बताइए क्या करना। तब उनको हम बताए कि आप जो बताते हैं इस चीज को, 4 चीज को यूज कीजिए कम से कम फास्ट में, ठीक है सर। उसको चाय बताए थे,
आरजी बताए थे, जीएल बताए थे और नोनी बताए थे कि 4 चीज को इसको इस्तेमाल कीजिए, और एक साथ में पेस्ट भी दिए थे। पेस्ट उसको दिए थे, एक ही दफा में 4 पेस्ट दिए थे, क्या कि 4 पेस्ट बोले चाचा ये 4 पेस्ट जो है ना आपका 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो बेटा 4 पेस्ट है, 1 हफ्ता में खत्म हो जाएगा। बोले हाँ 1 हफ्ता में खत्म होगा। जितना ज्यादा इसको खत्म कीजिए उतना जल्दी बीमारी खत्म हो जाएगा। आज वो चाचा दीवाना हो गया है। आज चची जो है अब छत पे चढ़ती है, छत से वजन लेके उतरती है, चढ़ती है उतरती है, लेकिन हाँ उसका लगभग 3 साल हो गया है खाते हुए, और आज भी खा रही हो, और आज खा रही है तो पूरा फैमिली खा रही है, सब जितने भी घर में सबको खा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे अभी तक लगभग सर फर्स्ट में जब इन किए थे ना डिएक्शन में, तो मेरे साथ कुछ बात तो समझ नहीं आता, सिर्फ हमको पॉलिटिक्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। लेकिन चलते चलते समझ में आया कि देखिए, हेलो बाबू, बाबू आप बोलिए, आवाज आ रहा, बोलते अच्छा रहिए। अच्छा आवाज आ, ठीक है बेटा। तो हम जब फर्स्ट में इन किए थे, इन करने के बाद सर बताया था अविनाश सर कि देखिए शिवान जी ऐसा 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 काम कीजिएगा तो ऐसा होगा। तो बोले कैसा है सर? काम तो कर रहे हैं लेकिन कैसे होगा? सिस्टम पे हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ हमको जो चाहिए वो दे दीजिए बस। बोले क्या वही देंगे, लेकिन सिस्टम आपको आना पड़ेगा। ज्वाइनिंग कीजिए, आप 6 तो ज्वाइनिंग करवाइए तो आप स्टार बन जाइएगा। तो ऐसा कीजिएगा 3 स्टार जब आपका बन जाएगा तो आप ये बनिएगा, तो रूबी बनिएगा, डायमंड बनिएगा। चलिए अभी तक तो हम रूबी तक आ चुके हैं, अब डायमंड के करीब में एक आध स्टार बन जाएगा तो डायमंड का रूप मिल जाएगा, है ना। तो अभी तक मेरा स्टार समझिए कि लोग होने के बाद वो लोग फिर अपना बना रहे हैं। बोला अच्छा खासा मतलब कि लगभग 30-40 आदमी मेरा है इस चीज में जो अच्छा जानकार में है ना, वो लोग यूज कर रहे हैं। बाकी लोग को बोले संभाल नहीं है कि आप सिंगल मत रहिए, सिंगल होते हुए आप 10 को खाली बता दीजिए, और 10 को बताने के बाद वो लोग अपना काम करेगा, और वो 10 आदमी से मेरे को मिला दीजिए। वो 10 से हम 100 का आदमी कैसे करवाएंगे वो हमारा ऊपर काम है, आपको जरूरत नहीं। चाचा को बता रहे हैं। तो चाचा ऐसा काम कुछ किए हैं करते हुए, ठीक मतलब चाचा भी कुछ ऐसा काम में खेती बाड़ी वाला काम करते हैं, तो बिजी रहते हैं चाचा थोड़ा। बस चाचा जब भी वक्त मिलता है मेरे को बुला दीजिए। और ठीक इधर 2 महीना पहले उससे बातें हुआ था कि ठीक चलेंगे, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में 1.5 महीना 2 महीना इधर खींच दिया है, तो फोन पे बात होती है ना। तो ये बोले कि सब सभी को कम से कम आप स्टार हो चुके हैं, आप अपने अंडर कम से कम लोगों को 6 स्टार बना दीजिए। तो 10 आदमी को खाली आप ज्वाइन करवाइए, 10 आदमी से हमको खाली मिला दीजिए। आपको उसमें लग रहा नहीं, हम लगेंगे। अभी 10 आदमी को हम बोलेंगे 6 कर लो, और 6 करने के बाद फिर 6 आदमी से वो लोग से मिलेंगे, आप लोग आगे बढ़ो। तो ऐसा बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। तो एक दफा मीटिंग में भी बात, सर ये बात को यहाँ तक बोल रहे हैं, और कितना बात करते करते कुछ ऐसी बात आ जाती है ना जो हमें बोलना पड़ता है, और आप लोग नाराज हो जाइएगा कि बोलना था क्या और बोल रहे हैं क्या। एक रीजन है, जुनून ऐसा है ये डिएक्शन में कि कुछ नहीं सुना जाता है, बस आ करो मुंह में डाल देंगे, मुंह बंद कर लो ठीक हो जाएगा, और वैसा चीज है और होता है ऐसा। तो फिर जब ऐसा हुआ तो सर बताया कि ऐसा ज्वाइनिंग करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो करते हुए आज तक यहाँ तक है कि 5 स्टार हो चुका है ना, 6ठा होने का है ना। और इसके आगे फिर रीजन देखते हैं। बस यही सब बात है सर, आज क्या बात करूं। हेलो बेटा, आवाज कटी फिर क्या? हाँ सुलेमान जी, जी सर। आवाज आ रही है सर, बड़ा अच्छा बोले आप। जी जी। लेकिन एक चीज क्या है ना जी कि बहुत सारा फूल है, जी बहुत सारा फूल को जब एक साथ में बांध देते हैं तो गुलदस्ता हो जाता है। जी 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 तो फूल तो बहुत सारा आपके पास में है, जी बिल्कुल। लेकिन उसको थोड़ा बांधना है, बढ़िया से गुलदस्ता बनाना है। जी 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 जो भी आप बताए बड़ा अच्छा बताए, जी हमको विश्वास है कि लोगों का मोटिवेशन बढ़ा होगा आपकी बातों से। जी जी जी। और फिर 1-2 बार और बात करते करते आपके अंदर में, आपकी बातों में एक शार्पनेस कितना आ जाएगा, कितना आ खाए जाएगा। सर? 2 तो भी थोड़ा बता देते हैं। क्या सर?
बोले डोज क्या क्या खाएं, क्या क्या प्रोडक्ट खाएं, इनका कोमा ठीक हुआ? हाँ सुलेमान जी सब सर। कुछ बताने के बाद अपने मुंह से बताइए क्या क्या खाए, कैसे से खाएं, अच्छा 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 अच्छा। जी डोज जी। क्या था आपका? डोज था सर, तो डोज तो आप जान रहे सर हम कैसे खाते हैं कि डोज जो खाने का डॉक्टर लिम्सो जी के सामने जब हम 120 कैप्सूल खा सकते हैं तो फिर हम क्या कैसे खा सकते हैं ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि डॉक्टर लिम्सो जी के सामने हमने 120 कैप्सूल खा गया 10 मिनट के अंदर। 100 ग्राम पेस्ट मैंने चम्मच से खा गया। तो मेरे से डोज पूछने का बात क्या है कि हम क्या खाते हैं। अपने मुख से बताइए क्या डोज था, जो लोग सुनना चाहते हैं आपकी बातों से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये चीज तो सुनना जरूरी है कि डॉक्टर लिम्सो जी के साथ जब मीटिंग में बैठे थे तो उस समय पूछा गया था कि ये क्या है, तो ये सत्यम शिवम सुंदरम कैप्सूल है, ये क्या है तो जीएल है, ये क्या है तो आरजी है, ये क्या है तो ये चीज है, ये चीज है, ये क्या है तो पेस्ट है, ये मुंह धोने का। लेकिन सर हम ऐसे नहीं बताते हैं, हम अपना सिस्टम से बताते हैं। तो डॉक्टर लिम्सो जी बोला कैसे बताना है बता दीजिए। तो हमने बता दिया था ना 40 पीस आरजी, 40 पीस जीएल, 40 पीस एसपीआर, 100 ग्राम पेस्ट। वो सामने तो हम यूज करके दिखा दिए कि सर ये क्या है, दवा है, दवा नहीं है, ये फ्रूट है, फ्रूट। ये कैसे खाना है, एक तो सेब खाने से आदमी, डॉक्टर बोले एक को सेब खाना है तो एक ही सेब खाएगा, अगर 10 खा जाएगा तो क्या बीमार पड़ जाएगा? नहीं, ये फ्रूट है, फ्रूट। एक की जगह 10 भी खाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे डिएक्शन का जो भी दवा है ये दवा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, ये फ्रूट है, ये खा सकते हैं। इसीलिए हम बता दिए कि सर कि हम खाते हैं तो ऐसे खाते हैं और लोग को ऐसा बताते हैं। चलिए तब हम बता देते हैं, आपकी बातों से ये स्पष्ट ये लोग को समझ में आ गया है। जी देखिए जी सुनील जी, इनका जो डोज था ना, ये लगभग आरजीजीएल का 90 कैप्सूल लगभग 2 से 3 दिन में खत्म कर देते। जी 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 2 से 3 दिन में इनकी स्थिति, आप जितने भी लोग हमारे श्रोता हैं, ये जो सुन रहे हैं इनको आप, ये आपके कोमा से बाहर आने के बाद में जब चलने फिरने लायक नहीं थे, आप शरीर में बैलेंसिंग नहीं था, क्योंकि एलोपैथ ने पूरे मेडिकल साइंस के ऊपर में आज तक का रिसर्च रहा है कि न्यूरॉन सेल्स पे, ब्रेन के सेल्स पे कोई भी तरह का मेडिसिन काम नहीं करता है, कोई भी तरह का सप्लीमेंट भी काम नहीं करता। बशर्ते आपका अगर जीवीय शक्ति, आपके अंदर में जीने की शक्ति अगर जहाँ तीव्र हो, तो हमारे मिराकल किंग ऑफ हर्ब के इस्तेमाल करने से वो एक्टिवेट होता है और आदमी फिर से पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आता है। लेकिन बड़ा कष्टदायी इनका सफर था, बड़ा ही कष्ट से ये 4 साल जिए हैं और 4 साल में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई इनकी। फिर भी आरजीजीएल का ये डोज में आपका लगभग महीने के अंदर में 8 से 10 हजार का आरजीजीएल को खाते थे और लोगों को खिलाते थे। पहले ये 2 साल लगातार खाए हैं, ये 2 साल लगातार खाने के बाद में इम्प्रूवमेंट आया है। फिर लोगों को बताए हैं पेस्ट, चाय पत्ती, स्पायोना, कॉफी पेस्ट, जो भी चीज है, इस पेस्ट को कई बार तो मीटिंग में भी लगभग 100 ग्राम खा के दिखाएं लोगों को, इसको खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब कितने बार मीटिंग में ये लगभग एक जो आपका पेस्ट का जो आपका होता है, आपका एक पूरा सैचे जो होता है आपका, तो लगभग उसका आधा मुंह में डाल के पानी पी गए हूँ। एक्चुअली इनका जो तात्पर्य है कहने का, लोगों को समझाने का कि इसको कितनों आप खा लेंगे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये अपने आप पे ट्रीटमेंट किए हैं, अपने आप पे इसका एक्सपेरिमेंट किए हैं, तभी आज इनका बैलेंसिंग, जो दिमाग का जो स्मरण शक्ति है, बोलने की क्षमता है, चलने फिरने की जो ताकत है, शरीर के अंदर में जो आपका लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो उसमें किस तरह से बात किया जाए उसके बारे में है, वो कर सकते हैं। और माथे में भयंकर चोट लगने की वजह से, बहुत ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से क्षतिग्रस्त सेल फिर से रिपेयर हो पाया। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी तरह का चोट लगने के बाद में आपका रिकवर होता तो है, लेकिन 100% नहीं होता। जब भी वो रिकवर होगा तो लगभग आपका 40%, 60% या 80%, 100% रिकवर नहीं हो सकता है वो। तो अभी ये स्थिति है कि चलते फिरते हैं, खाना वाना अपने से सब कुछ कर लेते हैं, अपना सिलाई मशीन का अपना कारोबार है इनका, टेलरिंग का अपना कॉलेज चलता था इनका, हमराज टेलर के नाम से इनको लोग जानता है उस जगह पे। और कई सालों तक वो लोगों को कपड़े सी करके अपना पोशाक बना के दिए हैं। बाद में आए बिरला सनलाइफ में, बिरला सनलाइफ को छोड़ करके फिर वो आगे कलकत्ता वायर में, फिर उसके बाद में एल्केमिस्ट में, फ्रिज में, कई किलोमीटर का सफर करते थे, 300-250 किलोमीटर पर डे का, पर डे, जिसके वजह से खाना पीना अनटाइमली था
और रोड पे खड़े होकर किसी से मोबाइल से बात करने के दौरान इस बीच में कोई ट्रक आया, कोई बड़ी गाड़ी आई और इनको क्रैश करते हुए, धक्का मारते हुए चला गया। गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया, ये भी गिर गए। माथे में चोट लगने के बाद में इनको पता भी नहीं कि हम 2 साल तक क्या थे। 2 साल तक पता ही नहीं था कि हम क्या थे। 2 साल के बाद जब बाहर निकले तब इनको गैनोडर्मा खिलाया गया, आजीजीएल खिलाया गया, लेकिन वो सही डोज पे नहीं खा पाने की वजह से वो हमारे से मिले बोकारो में आकर के 2015 में। 2015 में जब आके मिले थे, जिस व्यक्ति के माध्यम से मिले वो व्यक्ति कुछ डोज दे रहे थे, इनको सप्लीमेंट दे रहे थे। और सप्लीमेंट देने के बाद में एक चीज इनको विश्वास था कि जो व्यक्ति को पैर में ताकत दे सकता है, चलने लायक बना सकता है, लेकिन इनके पास में टॉलरेंस कैपेसिटी नहीं था। ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे किसी की बातों को। कितने बार तो ये आत्महत्या करने के लिए सोचे हैं, नस काटने के लिए सोचे हैं, लेकिन ये सारा चीज आज की स्थिति में अपने आप को बहुत मजबूत बना लिए। ये घर की स्थिति को संभाल लिए और घर के सभी परिवार को, छोटे छोटे बच्चे को फिर से अपने कारोबार को शुरुआत करके लेके आगे बढ़ रहे हैं। 5 स्टार बनने के बाद 6ठा स्टार बनेंगे तो डायमंड क्वालिफाई करेंगे। इसमें भी इनका बड़ा अच्छा रोल है। लोग के पास जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं और फिर अपने वक्तव्य को लोग के सामने रखते हैं, अपनी जीवनी को रखते हैं, तो लोग देखते हैं, इनकी बात को सुनता है। अब मोहल्ला का लोग जानता है इनका क्या स्थिति था। और आज इनके अगल बगल में जितने भी लोग हैं वो स्टार बनाए हैं अपने टीम के लोगों को, अपने गुडविल पे, अपने फेथ पे। मकबूल जी, एमडी सुलेमान इनका नाम हुआ। एमडी सुलेमान जी आज के समय में डीएक्सन के अंदर में 100% कोई भी आदमी कुछ गलत बोल दे डीएक्सन के बारे में तो उससे झगड़ा कर लेंगे, मारा पीटी कर लेंगे। ये विश्वास है इनका इसके साथ में। और आज के डेट में जो बताए, जो भी चीज अपने मुख से देखे, वो आप समझ सकते हैं कि वो एक सीक्वेंस में नहीं बता पाए, लेकिन फिर भी जो बताए वो बहुत अच्छे ढंग से बताया आपके सामने। धीरे धीरे करते 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 वो और अच्छे ढंग से अपने आप को बता पाएंगे। कुछ चीज आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, जो आपके हमारी बातों से समझ में आ गया होगा कि शुरुआती दौर से लेकर आज तक में क्या स्थिति बना है इनका। आज बड़ी ही एनर्जेटिक है, पावरफुल है, डीएक्सन के प्रति समर्पित है और आने वाले समय में डायमंड बनने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को यूज करके तो एक कोमा वाला पेशेंट भी बाहर निकलता है और डीएक्सन के प्रोडक्ट्स को लोगों को शुरुआत करवाता है। एक बहुत बड़ी बात है। इस जगह पे कोई आदमी उम्मीद छोड़ देता है, इस जगह पे आने के बाद में आदमी पहले जैसी स्थिति में आने का संभव प्रयास अगर हुआ तो डीएक्सन के प्रोडक्ट्स के माध्यम से हुआ। ये एक बहुत ही मिराकल रिजल्ट है हमारे सामने में, हम लोग के पास में। हम लोग ट्रीटमेंट के जगह पे अगर प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इंप्रूवमेंट मिल सकता है। इनफैक्ट हम आपको ये बता दें कि डॉक्टर नीलेश शाह जो है वो कई बार ऐसे एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज जितने भी कोमा पेशेंट हैं उसको 80% 90% लोगों को गैनोडर्मा थेरेपी देते के साथ में ट्रीटमेंट एलोपैथिक चलाते हैं। और जब उनका जो आपका मीटिंग है, उनका जो सेशन है, आप देखेंगे सुनेंगे तो सेशन में उन्होंने बताया कि जो कोमा पेशेंट है उसको गैनोडर्मा का असर देने के बाद में 90% लोग रिकवर करने का चांस बढ़ जाता है। गैनोडर्मा में जो सक्रिय एलिमेंट्स हैं, जो पोषक तत्व है, जो इसके अंदर में थेरेपेटिक वैल्यू है, औषधीय गुण है, इसके इस्तेमाल करने से अपना बॉडी रिस्पॉन्स करता है। अब बॉडी के अंदर में जो आपका सेंस ऑर्गन्स है वो एक्टिवेट होता है। तो इस तरह का आपका असाध बीमारी को हम लोग क्योर कर सकते हैं, बशर्ते गैनोडर्मा उस जगह भी दे सकते हैं जहां पे लोग उम्मीद छोड़ चुका है। बशर्ते हम लोग का प्रयास क्या होना चाहिए कि जितने भी लोग हैं इस प्रोडक्ट्स को जो यूज कर रहे हैं अपने डेली प्रोडक्ट्स में शामिल करें, खाएं, इसको इस्तेमाल करवाएं लोगों को। ऐसे ऐसे कई सारे रिजल्ट हैं। कोई व्यक्ति अपना सारा कुछ खो दिया लेकिन शरीर को फिर से पाया तो गैनोडर्मा का ही देन था, है ना मकुल जी? चलिए बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू जी। 2 मिनट और टाइम देंगे सर? हाँ बोलिए। तो सर वो गिद्दी वाले जो चाचा पास जाते थे, जगह सोनू का पापा, उनका ट्रीटमेंट के बारे जैसा बता देते हैं। बता दीजिए सर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं जा रही। हाँ गुड मॉर्निंग आवाज आ रहा, बोलिए। हमारे सारू बड़ा से करीब 30 किलो 40 किलोमीटर दूरी है, जो जगह का नाम है गिद्दी। वहां का एक पेशेंट था, वो सर होपना मान जी का कोई रिश्तेदार था।
है ना। तो वहां पे हमको बुलाया गया कि बाबू देखो ना मेरा शरीर पूरा ऐसा ऐसा हो गया, तो हम क्या करें। हमको पता चला कि आप कुछ देते हैं दवा भी। बोले हाँ देते तो है। तो कौन बोला आपको? बोले ने हुक्म मांझी मेरे को बताया कि एक है हमारा भतीजा जो देते हैं। तो चलिए चाचा भेजे हैं, तो चलिए आपको चाचा बोले हैं तो हम आपके पास आ गए हैं बताने के लिए क्या तकलीफ बोलिए। बोले देखो बेटा पूरा शरीर मेरा ऐसा ऐसा हो गया। हम बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, बताया कि थोड़ा सा नस का दिक्कत है जिसके कारण है कि आप गड़बड़ा रहे हैं, तो ये कैसे ठीक होगा? बोले कैसे ठीक होगा? तो चाचा ये तो ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो हमसे पूछा कि आप डॉक्टर हैं? बोले डॉक्टर तो नहीं है। तो डॉक्टर नहीं है तो कैसे आप समझिएगा? तो आप वैद्य हैं? तो नहीं वैद्य भी नहीं, एक आम आदमी है। चाचा बोल भेजा मेरे आपको आपके पास हम आए हैं। तो किस लिए आए हैं कि जानकारी लेने के लिए बताते। हम ना कोई डॉक्टर ना कोई वैद्य है, हम कुछ भी नहीं, एक आम आदमी है। आपको ठीक होना है तो ठीक हो जाइए, और नहीं होना है तो फिर डॉक्टर को पास जाइए। तो बोले नहीं बेटा आप डॉक्टर भी नहीं है, कोई वैद्य भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप कैसे हमको ट्रीटमेंट कीजिएगा? तो ऐसा कीजिए ना कि हम जो है कि भिलौर का नंबर लगा है, तो रिटायरमेंट हुआ था तब तुरंत रिटायर किया था, तो करीब मिला था करीब 80 लाख रुपया उसको पेमेंट मिला था, है ना। तो उस शरीर जो डैमेज था तो शरीर को नहीं देख रहा, 80 लाख का गर्मी शरीर में था उसको देख रहा। लेकिन नहीं हम जा रहे हैं बिलौर, हम नंबर लगा दिए। तो जब नंबर लगा दिए हैं तो आप वहां जाइए, मेरे को क्यों बोला? आपको इसका जवाब दीजिए। तो नहीं सोचे कि आप डॉक्टर हैं तो आप यहाँ संभालिएगा। डॉक्टर नहीं है, कोई वैद्य नहीं, एक आम आदमी है। आपका बेटा है ना सोनू, और वो है उसी तरह हम भी है। हम कोई डॉक्टर कोई वैद्य नहीं है, लेकिन आपको ठीक कर देंगे, है ना। तो नहीं नहीं हमको भिलौर जाना है, तो हम भिलौर नंबर लगा चुके हैं, हम वहां जाते हैं। तो वैसे ठीक है भिलौर जाइए। तो चाचा रिटायर हो गए? तो हाँ हो गए। कितना पैसा मिला है? तो 80 लाख मिला है। 80 लाख को बचा लीजिए, 80 लाख को बर्बाद मत कर दीजिए। आप भिलौर जाइए, ट्रीटमेंट कराइए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन एक वो चीज बताएंगे उसको आप याद कर लीजिए। एक कागज लाइए और जो बोलते हैं उसको लिखने के लिए वो लिख लीजिए, और वो पढ़ते रहिएगा, और उसको देख के जो बोलेंगे उस काम को मत करवाइएगा। तो बोले कि अभी गए नहीं है, उतने बड़े डॉक्टर है, अब वो क्या बोलेगा, आप कैसे बोल रहे हैं? बोले हम आपको बता रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी आपको ऑपरेशन करेगा तो मत करवाइएगा, और अगर कर दिया तो आप वहीं रहिएगा, आने से कोई फायदा नहीं होगा, मत आइएगा फिर, है ना। लाख कुछ करवा लीजिएगा, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मत करवाइएगा, कहेंगे डॉक्टर ऑपरेशन करेगा। बोले क्या बात कर रहे हैं, अभी गए नहीं है, बड़ा डॉक्टर है, क्या बोलेगा? बोले आप जाइए, लेकिन ये बात को याद रखिएगा कि रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन को मत करवाइएगा, ये नस की बात है, नस हम ऐसे ठीक कर देंगे। तो बोले अच्छा ठीक है, ये बात को हम याद रखेंगे, हम जा रहे हैं। ठीक है जाइए। वो गया, भिलौर गया। बोले भिलौर जाइए, और भिलौर से उम्मीद है आइए, एक दफा आ गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आ भी नहीं सकिएगा। इसलिए नहीं आ सकी, जैसा हालात अभी है आप डैमेज हो जाइएगा। तो खैर जाइए। तो नहीं नहीं हम जाएंगे, वो तो डॉक्टर है भाई, अब उसके बाद नंबर लगा चुके। तो गया बेचारा, 3 महीना भिलौर में रहा, करीब लगभग वो 30 लाख रुपया 35 लाख रुपया खर्च किया वहां, और वहां से फिर जवाब दे दिया, फिर आ गया। बोला फिर 3 महीने के बाद मेरे पास आइएगा, है ना। तो फिर जब वो आ गया तो और डैमेज हो गया, उठ बैठ का मजबूर हो गया, रीढ़ की हड्डी ऑपरेशन करवा लिया। फिर मेरे को कॉल किया, क्या बाबू हम तो बिलौर से आ गए हैं, तो जैसा मिलने के लिए आइए। जब आएंगे जरूर आएंगे। जब हम मिलने के लिए गए तो बोले हम तो आ गए, लेकिन ये हाथ पैर जो और काम नहीं कर रहा, लोग उठाता है तो उठते हैं, और फिर सुलाता तो सोते हैं। बोले चलिए, ये गए सब काम तो करवा लिए, आप बड़े डॉक्टर से भी आप मिल लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जो हम देख रहे हैं कि उठ बैठ नहीं सक रहे हैं, इसके मतलब हम जो बताए थे वो काम नहीं करवाए। नहीं बेटा वो काम तो कर दिया। बोले कर दिया तो बोल के किया होगा, क्या अंदाजी किया? आपको बोले थे नहीं करवाने के लिए, तो आप क्यों करवाए? दिखाइए। तो पीठ को दिखाया, पूरा चीड़ फाड़ किया हुआ, बंद कर दिए। ठीक है आराम कीजिए, और जो दवा दिया है दवा खाइए, 3 महीने बोला 3 महीने फिर जाइएगा, और फिर आना जाना करते रहिए, जो पैसा बचा हुआ वो भी खर्च कर लिए, तब हमसे मिलिएगा। तो बोला क्या बात है, तब मिलेंगे बाबू, नहीं ऐसा करो ना, अब हम नहीं जाएंगे। वो क्यों नहीं जाइएगा? अधूरा काम करवा का है, और फिर नहीं जाइएगा तो फिर क्या फायदा होगा? पूरा काम करवाइए, जहाँ भी करवा रहे पूरा काम करवाइए, हमसे भी करवाइएगा तो पूरा काम करवाते, ऐसा नहीं छोड़ते। तो बोले नहीं बेटा आप नहीं जाएंगे, ऐसा करो ना हमको कुछ दवा दो। तो हमने उसको दवा दिया 2-3 महीना। दवा खाने के बाद वो उठ के बैठने लगा,
और फिर थोड़ा चलने लगा, फिर चल के आके बैठ गया। तो फिर हमको बुलाया 3 महीने के बाद, क्या बाबू अभी तो ठीक है, तो और खाना होगा। बोले आप अभी आपको 1 साल तक खाना पड़ेगा, क्या पैसा खत्म हो गया क्या? तो नहीं पैसा खत्म नहीं, पैसा तो है, बच्चा लोग बोल रहा है कि बांटेंगे, तो बच्चा लोग को बांट दिए, अपना रख के बांट लीजिए, और तो बेड में रह जाइएगा। 3 महीना खाया, 3 महीना में उसको खड़ा करके चलवा दिए 3 महीना के अंदर। उसके बाद क्या हुआ, वो ब्रेक हो गया था, आज भी बेड पे पड़ा हुआ है, जो कि 40 लाख 50 लाख खर्च करने के बाद ये नहीं हुआ। और हमारे पास मुश्किल से 3 महीने में 15 या 45,000 का प्रोडक्ट खाया, और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, चलने फिरने लगा। अब बेटा लोग क्या किया, आगे बांट लिया पैसा, तो फिर बेड पड़ गया। तब उसको समझ में आया कि हाँ, नहीं वाकई में आपका कमाल कुछ है, दवा में काम है। तो दवा काम है, तो ये दवा जो है डॉक्टरी दवा नहीं है, हमारे जड़ी बूटी की दवा है। ये भगवान ने दिया है, ये जड़ी को, इसको कोई मिलावट नहीं होता है, इसलिए आदमी ठीक होता है। अब इतना समझने के बाद भी आप नहीं समझिएगा, तो फिर आपका सर्विस कर किया हुआ आपको फायदा नहीं हुआ। तो पैसा है बचा हुआ, पैसा लुटाइए चाहे, है ना। तो बस ये बात है कि वैसे वैसे आदमी 25-30 लाख खर्च करने के बाद आने के बाद फिर हमसे खाया, 2-3 महीना के बाद ठीक हुआ, उसके बाद फिर ब्रेक कर गया तो ब्रेक कर गया। लेकिन वो भी आवाज निकल गया कि सुभान जी अगर हम नहीं जाते बिलौर ना, तो सारा पैसा भी बचता, हम ठीक हो जाते। तो उस समय आप बोले कि डॉक्टर है, वैद्य है, कुछ है, क्या है, ऐसा आप सवाल किए। अब समझ में आने से क्या होगा, अब कहने मतलब बैंक जब चढ़ाव पे चल गया तो पकड़ नहीं पाइएगा, वो चल गया तो छोड़ दीजिए, अभी जो बच्चा हुआ उसको पकड़ लीजिए तो ठीक है ना। तो ऐसा बात सर, ऐसे ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं, और ऐसा हमसे बात होता है और काम भी करते हैं। ठीक है सर। बाबू आवाज, बेटा आप भूख रहे क्या? हेलो, जी आपको हाँ, बहुत हेलो बहुत सर। धन्यवाद, आप अपने बारे में बताएं। सभी लोग को जी जितना पार्टिसिपेंट है, आपके बात पर आत्मविश्वास सबका बढ़ेगा। जो नहीं कोमा पर से जी भी जी, ठीक हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपने जैसे से कितने लोग को ठीक कर दिए हैं, जो आज बोलता है बेटा तुम मेरे लिए भगवान हो। बोले चचा चलिए, बहुत 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 इतना बोली बहुत बड़ी बात है, लेकिन भगवान नहीं है, आपका भतीजा है। बोले हाँ ठीक है, आप भतीजा है, लेकिन हम आपको भगवान समझते हैं, कि बहुत बड़ी बात है। आप सर। जी सर। हाँ हाँ सर, मीटिंग तो अब लास्ट किया जाए। ये सर, बहुत जी सर, बढ़िया मकबूल जी। जी सर। हमको लगता है कि आपकी इस बातों से एक बड़ा मोटिवेशन लोगों को मिला होगा। और सुनील जी, आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति को इस दौर से गुजरने के बाद में क्या स्थिति होगा, 4 साल 5 साल बीमार रहने के बाद। और सभी लोग जो सुन रहे हैं इनको, वो देखे होंगे उनको कि आज इनका जो बोलने का जो स्पीच है, आप बोलने का जो एक टैलेंट है, आत्मविश्वास कितना है स्ट्रॉन्ग इनका डिक्शन के प्रति। ऐसे कई सारे रिजल्ट हैं पूरे भारत के अंदर में, लेकिन शुरुआती में अगर इसको दिया जाता है इस तरह के प्रोडक्ट्स को, तो रिजल्ट ज्यादा मिलता है जैसे इनको मिला रिकवर करने का। बहुत ही अच्छा बोले मकबूल जी आप, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अगला फिर से तो कुछ प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से बोलने का और सीक्वेंस रखने का। तो ये आपका बहुत लोगों को एक तरह का एक एग्जाम्पल के रूप में सामने आएगा, और लोग सुनेंगे तो उसको रिकवरी। और वैसे बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिसको सुनने के बाद आदमी सोचता है कि उसके भी कांटेक्ट में कुछ ऐसा लोग है तो दिया जाए उस जगह पे, रिएक्शन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देगा ही देगा। क्योंकि मिरेकल किंग ऑफ हर्ब आपके पास में अगर आ गया तो उसका सदुपयोग करना है, यूज करना है, लोग को यूज करवाना है। बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहा आपका सर, थैंक यू सर। थैंक यू अपने सर, जो इस मीटिंग को अरेंज किए आप और सलमान जी को बुलाएं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का मीटिंग की घोषणा किया जाता है। ओके, धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने देर से मीटिंग को सुने।